हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। आज हम इस लास्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको बाकी सारी वीडियोस भी अवेलेबल हो जाए और जैसे ही कोई नई वीडियो मैं बनाती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करिए। ये वीडियो फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, BOP। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसमें एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड किया जाता है। किन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये ट्रांजैक्शन किस किस के बीच में होती हैं? एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, ठीक है। यहाँ रेसिडेंस के मतलब कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगी एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो एक हम गिवन पीरियड का लेते हैं, ठीक है। सपोज हम इस ईयर का ले लें कि 2017 में इंडिया की बाहर फॉरेन कंट्रीज के साथ कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कितनी डीलिंग्स हुई हैं, उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगे एक गिवन पीरियड में, उसका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में आपका क्या क्या आता है? तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में है हमारा विजिबल आइटम्स, मतलब जिनको हम देख भी सकते हैं, जिनको हम टच भी कर सकते हैं, गुड्स। तो विजिबल आइटम्स इसमें आती हैं। देन इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स में सर्विसेज, जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, हम केवल फील कर सकते हैं, तो वो सर्विसेज में आ जाएंगी आपकी बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो वो आपकी सर्विसेज हो गई हैं। देन यूनिलेटरल ट्रांसफर मीन्स वन साइडेड ट्रांजेक्शन, एक ही साइड से ट्रांजेक्शन होती है। जैसे गिफ्ट है, रेमिटेंसेस हैं कि आपने किसी को मनी भेजी है फॉरेन में या कोई गिफ्ट भेजा है, तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर, या बाहर से किसी ने आपके पास कोई गिफ्ट भेजा है, तो दैट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ वन साइडेड ट्रांसफर। एंड फोर्थ वन इज कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में आते हैं हमारी बोरोइंग्स या सेल ऑफ असेट्स। एक कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री से बोरो किया है या अपनी एसेट्स को सेल कर दिया, तो वो आती है हमारी कैपिटल ट्रांसफर में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या था कि एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, सपोज हम यहाँ ले लेते हैं इंडिया एंड USA, हम ले लेते हैं कि इंडिया का USA के साथ या USA का इंडिया के साथ कितने ट्रांजैक्शंस हुए इनके आपस में, उनका एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड टाइम पीरियड में इंडिया और USA दोनों के बीच में कितने ट्रांजैक्शंस हुए, उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ मैंने ये जस्ट एक एग्जांपल ये है, इंडिया और USA, कोई भी कंट्रीज हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट्स या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, किन किन चीज़ों का ट्रांजैक्शंस होता है? तो वो ट्रांजैक्शंस होती हैं आपकी विजिबल आइटम, या तो इनके बीच में कोई विजिबल आइटम का ट्रांजैक्शन हुआ हो, कोई गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ हो, या फिर इनके बीच में कोई इनविजिबल ट्रांजैक्शंस हुए हो, सर्विसेज का ट्रांजैक्शंस हुआ हो, कोई एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ अपनी टेक्नोलॉजी शेयर की है, बैंकिंग शेयर की है, या इंश्योरेंस कराया है दूसरी कंट्री के साथ,
देन यूनिलेटरल ट्रांसफर हो, इन्होंने एक दूसरे को कोई मनी ट्रांसफर की हो या फिर कोई गिफ्ट भेजा हो। देन कैपिटल ट्रांसफर, इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ बोरोइंग की हो या किसी ने किसी को सेल किया हो एसेट्स को। तो ये सारी चीजें आती है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में। क्लियर? तो व्हाट आर इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट? किन चीजों का ट्रांजेक्शन होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? विजिबल आइटम्स, देन इनविजिबल आइटम्स, देन यूनिलेटरल ट्रांसफर और लास्ट कैपिटल ट्रांसफर। तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्लियर? जो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ होते हैं। तो ये था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। जैसे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपके लिए तो इजी होगा, उसमें सारे लेजर्स बनाने सिखाए जाते हैं। टी शेप अकाउंट होता है, लेजर बनाए जाते हैं जिसमें हमारी 2 साइड होती हैं। बाकी जो नॉन कॉमर्स है वो भी देख लीजिए। एक अकाउंट होता है, ये अकाउंट का फॉर्मेट है लेजर का। तो इसमें एक साइड होती है डेबिट, एक साइड होती है क्रेडिट। यहाँ होती है ट्रांजेक्शन्स, जो ट्रांजेक्शन्स हुई होंगी। तो पर्टिकुलर्स, डेबिट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट। डेबिट साइड में हम मेंशन करते हैं आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आउटफ्लो, जब फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से गया तो वो कब जाएगा? जब हमने कुछ परचेज किया होगा। तो सारी एक्सपेंसेस हमारी डेबिट साइड में आएंगी। एक्सपेंसेस, हमने कुछ खर्चा किया होगा तभी तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। तो सारी एक्सपेंसेस आती है डेबिट साइड में। और सारी इनकम्स, यहाँ है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनफ्लो मतलब फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो वो कब आएगा? जब हमने कुछ सेल किया होगा, हमने कुछ रिसीव किया होगा। तो यहाँ पर सारी रिसिप्ट्स आती हैं। तो डेबिट साइड में आती हैं एक्सपेंसेस, सारी एक्सपेंसेस हमारी डेबिट साइड में शो की जाती हैं और सारी इनकम हमारी क्रेडिट साइड में शो की जाती हैं। तो इस तरीके से बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। 2 साइडेड, डेबिट एंड क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा था, कॉमर्स वाले बच्चों ने पढ़ा होगा वो डबल एंट्री सिस्टम में, कि 2 साइडेड अकाउंट बनते हैं हमारे, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, और इनको बैलेंस किया जाता है। तो ऐसे ही बीओपी बैलेंस होता है। ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है इनका हमेशा जो बैलेंस है वो टैली हो जाए, इक्वल आए। अप डाउन भी हो सकता है, कभी ये साइड ज़्यादा आ जाएगी, कभी ये साइड ज़्यादा आ जाएगी। कभी हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गई हैं तो डेबिट साइड ज़्यादा हो गई, कभी हमारी इनकम ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गई, या कभी कभी दोनों इक्वल हैं। जितनी हमारी एक्सपेंसेस थी उतनी हमने इनकम कर ली तो वो दोनों इक्वल हो गई। क्लियर? तो ये था बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता था? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स का एक कंट्री और दूसरी कंट्री के साथ करती है एक फिक्स टाइम पीरियड में, उन सब का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। उस ट्रांजेक्शन्स किस चीज़ के वो किस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं? वो विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। तो ये 4 टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ। तो उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस तरीके से वो फॉर्मेट होता है, ऐसे अकाउंट बनाया जाता है। डेबिट साइड में सारी एक्सपेंसेस डाली जाती हैं, मीन्स आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स आती हैं, मीन्स इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है? बैलेंस्ड भी आ सकता है, जैसे मैंने अभी बताया कि दोनों साइड इक्वल भी आ सकती हैं, तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड BOP, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब ये बैलेंस्ड हो जाए, बैलेंस्ड कब होगा? व्हेन रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब रिसिप्ट्स मतलब इनकम साइड इज इक्वल टू पेमेंट मीन्स डेबिट साइड, जब डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल आ जाएं, तो रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जितनी हमने रिसीव करी हैं फॉरेन एक्सचेंज, वो पेमेंट जितनी हमने पेमेंट करी हैं फॉरेन एक्सचेंज की, जितना हमने पेमेंट किया है और उतना ही अगर हमने रिसीव भी कर लिया हो, तो वो क्या हो जाता है आपका? बैलेंस्ड BOP। व्हेन रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितनी हमने पेमेंट करी है उतनी ही हमने रिसीव कर ली, तो बैलेंस हो गया। क्लियर? सेकेंड वन इज सरप्लस BOP। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा? जब हम रिसीव ज़्यादा करेंगे और पेमेंट कम करेंगे। तो वही है यहाँ पर भी, रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर ग्रेटर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो व्हेन
receipts of foreign exchange are greater than payment of foreign exchange, then it is called surplus BOP, surplus balance of payment. क्लियर? इनकम हमारे पास ज़्यादा हुई है और पेमेंट हमने कम की है, तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ ना, तो देन इट इज़ कॉल्ड सरप्लस BOP. देन थर्ड वन इज डेफिसिट BOP. डेफिसिट का मतलब होता है लॉस. तो लॉस कब होगा? जब हम रिसीव कम करेंगे और पेमेंट ज़्यादा करेंगे. तो डेफिसिट BOP होता है रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज व्हेन रिसिप्ट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेस देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. पेमेंट हमारी ज़्यादा हो गई है और रिसिप्ट्स हमारी कम, तो इस कंडीशन में क्या होता है? डेफिसिट BOP. क्लियर? ये कंडीशन एक कंट्री के लिए फेवरेबल होती है, मतलब अच्छी होती है, और डेफिसिट BOP एक कंट्री के लिए अनफेवरेबल होती है, मतलब खराब होती है. अगर हम रिसीव ज़्यादा कर रहे हैं, पेमेंट कम कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं रहेगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा BOP का जो रिजल्ट आता है वो 3 टाइप्स में आता है. या तो बैलेंस BOP आएगा, या सरप्लस BOP आएगा, या फिर डेफिसिट BOP आएगा. नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स. मतलब डिफरेंस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, उसका जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. हमने कितने एक्सपोर्ट किए और कितना इम्पोर्ट किया, उन दोनों का डिफरेंस. द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स ऑफ एक्सपोर्ट, कितना सामान हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एंड इम्पोर्ट, कितना सामान हमने फॉरेन से परचेज कर लिया, उन दोनों का डिफरेंस. तो इक्वेशन फॉर्म में देख लीजिए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. तो इसमें हम क्या ले रहे हैं? केवल विजिबल आइटम्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने क्या लिया था? 4 आइटम्स ली थी, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर. और बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम क्या ले रहे हैं? ओनली विजिबल आइटम्स. तो कंफ्यूज मत होना कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स. बैलेंस ऑफ ट्रेड का रिजल्ट भी हमारा 2 टाइप का आ सकता है. ये बैलेंस नहीं आएगा, या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा. सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड या BOT कब आता है? सरप्लस मतलब प्रॉफिट. प्रॉफिट कब होगा? जब हम सेल ज़्यादा करेंगे, खरीदेंगे कम. तो इसमें भी व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर मोर देन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, देन इट इज कॉल्ड सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड कब आएगा? जब एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा होंगे और इम्पोर्ट हमारे कम होंगे. नेक्स्ट, डेफिसिट लॉस. तो इसको भी आप बता सकते हो. तो डेफिसिट कब होगा? बताइए. डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करें और एक्सपोर्ट कम करें. तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, तब हमारे क्या आ गया? डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड. नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. अब इसके कंपोनेंट्स, तो इसमें क्या इसके कंपोनेंट्स हैं आपके करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. तो हमने पीछे बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा था, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो हमने पढ़ लिया. उसका रिजल्ट कैसे आता है वो हमने पढ़ लिया. बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने पढ़ लिया. बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या रिजल्ट आता है वो हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो दे आर 2 कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. 2 कंपोनेंट्स होते हैं इसके, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. तो दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं 1 by 1. सो फर्स्ट वन इज करंट अकाउंट. देख लेते हैं क्या होता है करंट अकाउंट. एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू export and import of goods and services, unilateral transfer during a given period of time. तो आपको याद है बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या क्या इंक्लूड होते थे? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर. तो कैपिटल ट्रांसफर को हटाकर बाकी 3 चीजें, इसे स्किप कर दिया है, बाकी जो 3 चीजें थी वो कहाँ आ गई? करंट अकाउंट में. तो करंट अकाउंट में किसके ट्रांजेक्शन्स होते हैं?
एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब विजिबल भी आ गई है, इनविजिबल भी आ गई है, यूनिलेटरल ट्रांसफर भी आ गया है। तो ये तीनों का जो रिकॉर्ड बनता है वो कहाँ बनता है? करंट अकाउंट में। तो एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स, तो एक ऐसा अकाउंट जिसमें हम विजिबल आइटम्स के, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर के रिकॉर्ड्स बनाते हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं करंट अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? अभी हमने पढ़ा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। यूनिलेटरल ट्रांसफर टू, आपने कोई ट्रांसफर किया है, यहाँ से इंडिया से कोई गिफ्ट गया है बाहर, ठीक है, एंड फ्रॉम, या बाहर से कोई गिफ्ट इंडिया में आया है, फॉरेनर ने कोई गिफ्ट इंडियन को दिया है या इंडियन ने कोई गिफ्ट बाहर को दिया है, फॉरेनर्स को दिया है, तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर, टू एंड फ्रॉम दोनों इंक्लूड होते हैं। देन इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम, हमने यहाँ से कोई इनकम फॉरेन, किसी फॉरेनर को दी है, किसी फॉरेन कंपनी को दी है, पेमेंट करी है हमने, या फिर किसी फॉरेन कंपनी से हमने इनकम रिसीव की है, तो वो रिसिप्ट्स और पेमेंट दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। तो फिर से देख लीजिए कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम, आ भी रही है और जा भी रही है दोनों। तो ट्रांसफर अगर आ रहा है, यूनिलेटरल ट्रांसफर कोई आया है तो भी, और यहाँ से कोई गया है तो भी। इनकम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, अगर इनकम आई है तो और पेमेंट की है तो दोनों ही इसमें इंक्लूड होंगी। क्लियर? तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ मैंने टेबल के फॉर्म में ये बना दिया है ताकि आपको इजी हो। यहाँ पर हमने आइटम्स ले ली हैं। विजिबल ट्रेड था हमारा, मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो अगर हमने इंपोर्ट किया है गुड्स का तो डेबिट साइड में हम दिखाएंगे। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि डेबिट में हम सारी एक्सपेंसेस लेते हैं, सारे खर्चे वो डेबिट में आएंगे, और सारी इनकम्स, सारे जो हमारी इनकम रिसीव करी हैं वो सारी क्रेडिट में आएंगी। तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर हमने गुड्स इंपोर्ट किए हैं तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, मीन्स फॉरेन एक्सचेंज गई, एक्सपेंसेस है। अगर हम कुछ भी परचेज करते हैं तो पैसे जाते हैं, तो वो क्या है हमारे लिए? एक्सपेंसेस। तो विजिबल ट्रेड है अगर हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसमें अगर हमने इंपोर्ट किया है तो उसे हम डेबिट साइड में शो करते हैं, और अगर हमने एक्सपोर्ट किया है, बाहर सेल किया है, तो पैसे हमें रिसीव होंगे, तो इनकम है हमारे लिए, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा। सेकेंड वन, इनविजिबल आइटम। इनविजिबल ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर हमने सर्विसेज इंपोर्ट की है, हमने बाहर से किसी टेक्नीशियन को बुलाया है, तो उसमें क्या होगा? हमें पेमेंट देनी पड़ेगी, तो वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज डेबिट साइड में शो की जाती हैं, एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यहाँ से हमने किसी डॉक्टर को भेजा है बाहर, यहाँ का कोई डॉक्टर बाहर ट्रीटमेंट करने गया है, तो वो क्या करेगा? इनकम रिसीव करेगा, तो वो क्या है? इनकम। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर है तो वो कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, यूनिलेटरल ट्रांसफर, वन साइडेड, कि या तो आया है या गया है पैसे, कोई गिफ्ट आया है या कोई गिफ्ट बाहर भेजा है। तो इसमें अगर ट्रांसफर पेमेंट है, अगर पेमेंट ट्रांसफर की है तो वो डेबिट होगी, पेमेंट हम दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस है, तो अगर ट्रांसफर पेमेंट है तो क्रेडिट होगी। अगर ट्रांसफर रिसिप्ट है, हमने कुछ रिसीव किया है बाहर से, तो वो इनकम है, तो कहाँ जाएगी? क्रेडिट साइड में। लास्ट, इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट। आप हम ये हमने देखा था कि इनकम रिसिप्ट और पेमेंट आपका लास्ट कंपोनेंट था, तो इसमें इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम रिसीव हो रही है, पेमेंट कर रहे हैं। इनकम पेमेंट, अगर किसी को इनकम दी है, आपने किसी को पेमेंट करी है, तो कहाँ जाएगी? डेबिट साइड में, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंसेस। एंड इफ वी रिसीव एनी इनकम, इनकम हमने रिसीव की है, इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम। इनकम रिसीव हुई है तो प्रॉफिट है, इनकम रिसीव हो रही है, और इनकम अगर आती है तो क्रेडिट साइड में। तो यहाँ मैं छोटा सा डाल देती हूँ कि जितनी भी हमारी एक्सपेंसेस होती हैं वो हमारी होंगी डेबिट साइड में, और जितनी भी हमारी इनकम होंगी वो हमारी जाएंगी क्रेडिट साइड में। तो इस तरीके से अकाउंट बनाया जाता है, करंट अकाउंट कंट्री का, कि उसमें सारी हम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। किस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती थी? वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। तो हम गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इनकम रिसिप्ट्स, इन सभी का हम एक अकाउंट बनाते हैं। तो उसमें कैसे हम शो करते हैं, जितनी अगर हमारी एक्सपेंसेस होगी वो हम डेबिट साइड में शो करेंगे, जितनी हमारी इनकम होंगी वो हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। तो ये था हमारा करंट अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर दूंगी उसका। और अगर वीडियो अच्छी लगी या आपको कुछ हेल्प हुई इस वीडियो से, आपको कुछ समझ में आया इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।